आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। आजकल पिछले कुछ हफ्तों से फिर एक बार कोविड के बढ़ते केसेस ने खबरों में अपनी जगह बनाई। खैर, कोविड से जुड़ी खबरें कभी गायब तो नहीं हुई थी, पर हाँ, कम ज़रूर हुई थी। अब कोविड की न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के कारण फिर से न्यूज़ हेडलाइंस एग्जैक्टली वैसी ही दिखने लगी हैं जैसी वो तब दिख रही थी जब कोविड के फर्स्ट या सेकेंड वेव का अटैक हुआ था। तो आज पे आने से पहले थोड़ी स्टोरी को रिवाइंड करते हैं। 24 मार्च 2020 की रात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। अचानक से पूरा देश अपने घरों के अंदर बंद हो गया था और इसके पीछे का कारण कोविड-19 का वायरस स्प्रेड था। जिस तेजी से ये महामारी फैल रही थी और लोगों की जानें ले रही थी, वो वाकई में डरावना था। नथिंग लेस देन अ नाइटमेयर। और ये लॉकडाउन साल से ज़्यादा चला था। किसी ने नहीं सोचा था कि तेज़ी से आगे बढ़ती दुनिया एकदम से थम जाएगी। ऑफिस और स्कूल्स साल से ज़्यादा बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी। एकदम अलग ही माहौल था। इसी के साथ पैरेलल में अलग ही नज़ारा हॉस्पिटल्स का था, जहां एक तरफ सड़कें सूनी थी, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल्स में खौफनाक भीड़ थी। एकदम से डॉक्टर्स सफ़ेद कोट की जगह सफ़ेद सील्ड सूट्स और मास्क में दिखाई दे रहे थे, हर तरह से खुद को सील किए हुए। और मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहा था और दम तोड़ रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये बुरा वक्त बीतेगा ही नहीं। कई डॉक्टर्स ने भी कोविड पेशेंट्स को बचाते हुए अपनी जान गंवाई। बहुत ही ट्रैजिक स्टोरीज से घिरा हुआ था वो एक साल। फिर उसके बाद, जैसे कि सब जानते हैं कि इस हालत को संभालते हुए वैक्सीनेशन को फॉर्मुलेट करने का और उसके प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया। पर इसी बीच साल 2021 में लॉकडाउन के फिर खुलने के कुछ देर बाद ही फिर कोविड के सेकेंड वेव ने देश और दुनिया को एक बार फिर से जकड़ लिया और इसी में फिर एक बार कईयों ने अपनों को और इस देश ने कई होनहार डॉक्टर्स को खोया। फिर एक बार हम अपने घरों में कैद थे, पर जल्दी ही डॉक्टर्स ने सिचुएशन को संभाल लिया था और जल्दी ही चीज़ें फिर सुधरने लगी थी। और इसी के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव की भी शुरुआत हुई और सबको वैक्सीन के दोनों डोजेस लगाने की मुहिम शुरू हुई। अब इसके बाद सीधे आते हैं प्रेजेंट पे। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा, आज फिर देश और दुनिया में कोविड का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। फिर केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी के साथ 2007 तक के जन्मे बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई। इस वेरिएंट को लेके हर दिन कोई ना कोई नई थ्योरी सुनने को मिल जाती है। जैसे कोई कहता है कि वैसे इसका स्प्रेड तेज है, पर ये इतना फेटल नहीं है, यानी इतना जानलेवा नहीं है। वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स से कुछ बचाव की संभावना है वगैरह। इसी पे हमने कुछ जानकारी लेने के लिए बात की एचओडी पीडियाट्रिक्स जीएमसी जम्मू डॉक्टर जीएस सैनी से। सुनते हैं उनका इस पर क्या कहना है। मैं डॉक्टर घनश्याम सैनी, एचओडी पीडियाट्रिक्स जीएमसी जम्मू। मैंने आज अपनी प्रिकॉशन डोज यानी कि थर्ड डोज आज ली है। आज से ही हमारे 10 जनवरी से ही थर्ड डोज का आगाज हुआ है और मैं सबसे पहला शख्स था जिसने ये वैक्सीन ली है। ये मैं वैक्सीन इसलिए ली है क्योंकि मैंने पहले दूसरी डोज जो मेरी है उसको 11 महीने हो गए हैं और जो एट प्रेजेंट जो कोविड का सर्ज आया हुआ है उससे बचाव के लिए मैंने ली है। वैक्सीन लगाने से हमारी जो प्रोटेक्शन है ये 4 to 5 फोल्ड बढ़ जाती है जो अभी हम प्रिकॉशन डोज लेंगे। पर इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। इसके साथ इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने मास्क डाला हुआ है, गाउन डाला हुआ है और हम लोगों को क्या करना है, हमें सबको मास्क डाले रखना है और 2 गज की दूरी बनानी है और हाथ साफ करने हैं, साबुन और पानी से, अगर वो ना हो तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, मैं चूंकि बच्चों का डॉक्टर हूं, मैं लोगों को ये अपील करूंगा जिनके बच्चे 15 साल से ऊपर हैं और 15 से 18 के बीच में हैं, उनको वैक्सीन जो है 3 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। उनको कोवैक्सीन वैक्सीन लग रहा है। उनको सभी इस मौके का फायदा लें। अपने बच्चे को अपने जो भी सेंटर्स है, इवन स्कूल्स में स्पेशल सेशंस किए जा रहे हैं, तो उन सेशन में जाएं और बच्चे को कोवैक्सीन की डोज दें। और बाकी भी कुछ सेंटर्स बने हुए हैं कोवैक्सीन के जहां पे कोवैक्सीन वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि एक डोज लग जाए और दूसरी डोज इसकी 4 हफ्ते बाद लगेगी। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनका जो है प्रोटेक्शन का दारोमदार सारा हम अपने पे है। जैसे कि
अगर तो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, तो उनको अब जो प्रिकॉशन डोज है अगर 9 मंथ से ऊपर हो गए हैं तो आज से ही स्टार्ट कर लें। दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, अननेसेसरी बाहर ना जाएं और क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। साथ ही सुनते हैं डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर परवेज कोल का क्या कहना है। Ladies and gentlemen, COVID-19 for the past few weeks has been causing a surge in the number of cases across the globe in many cities of the country, as also in the Union Territory of Jammu and Kashmir, we've been experiencing an increase in the positivity rates for the past few days. Even though the scenario is a bit worrying, there is no reason to panic because the silver lining is that Omicron seems to cause a relatively mild disease, but it is highly transmissible, being 4 to 10 times more transmissible than the earlier variants. So the sheer numbers of cases that it can cause could lead to an overwhelming of our health systems. So we need to redouble our efforts in spite of the fatigue that could have set in as a result of adopting these COVID appropriate measures. So let's mask ourselves, use physical distancing, avoid crowds, vaccinate ourselves so that we can minimize the burden by this Omicron variant of COVID-19. Anybody who gets sick must self-isolate, seek medical attention, get tested as per the medical advice, and then try to minimize his interaction with anybody who he is likely to interact with. That includes family, friends, and relatives. I know it's a tough time, but we can redouble our efforts to minimize the transmission, to minimize the infection rates, to minimize people getting sick. It's likely the beginning of the end of COVID-19, because if we are experiencing an Omicron type of a variant, it's likely that a number of people are going to get infected. That might actually result in herd immunity and might eventually lead to the end of this pandemic of the COVID-19. Together we can do it. Let's do it. Thank you. जैसे कि दोस्तों आपने डॉक्टर्स की बात सुनी, अकेला वैक्सीन कुछ नहीं करेगा। आपको इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए रखना है और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे मास्क लगाकर बाहर निकलना, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना, उसको अवॉइड करना, बाहर जाने से पहले या बाहर आने के बाद हाथ धोना और टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना वगैरह। आपकी सुरक्षा दोस्तों आपके अपने हाथ है, तो इसीलिए जितना हो सके सतर्क रहें, सेफ रहें और अननेसेसरीली भीड़ का हिस्सा ना बने। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।